हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एजुकेशनल सर। तो हम सभी डिस्कस कर रहे थे एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, जिसमें हमने इसके पिछले पार्ट 1 वीडियो में हमने देखा था क्या, एक बेसिक्स ऑफ एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, इसके इंट्रो को जाना था और 3 क्वेश्चन को सॉल्व भी किया था। और पिछले वीडियो में हमने देखा इसके टॉप 10 क्वेश्चन को, जो कि एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। तो आज भी हम आ गए हैं इसके टॉप 10 क्वेश्चन को लेकर, जो कि एग्जाम के लिए रिलेटेड है। तो इसे मिस ना करें, क्योंकि ये एग्जाम में बहुत ही बार आया जाता है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आपको मालूम होगा ये 3 स्टेप के हेल्प से हम ये इक्वेशंस को सोल्व करते हैं, ये डिफरेंशियल को। पहला स्टेप क्या होता है, हम चेक करते हैं इक्वेशन को कि एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इज इक्वल टू 0 हो जाए। और सेकेंड में फाइंड करते हैं क्या, पार्शियल डेरिवेटिव डेल एम अपॉन डेल वाई इज इक्वल टू डेल एन अपॉन डेल एक्स करके। और स्टेप 3 में सोल्व करते हैं एम डी एक्स प्लस क्या है, टर्म ऑफ एन नॉट कंटेनिंग ऑफ एक्स, फिर क्या इंटीग्रेट करते हैं इसे एक्स के रिस्पेक्ट में, इसे वाई के रिस्पेक्ट में। तो चलिए क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन 1 दिया हुआ है। हम जैसे ही पिछले बार सोल्व करते आ रहे हैं, पिछले बार से, तो अभी भी सोल्व करने जा रहे हैं। तो ये सब जो क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, वाई प्लस एक्स डी एक्स प्लस एक्स डी वाई, तो क्या है एम डी एक्स एक्स डी वाई के फॉर्म में है। तो ये हो गया पहला, वी नो दैट द एग्जैक्ट डिफरेंशियल फॉर्म इज क्या, इस फॉर्म में है। फर्स्ट स्टेप कंप्लीट। सेकंड स्टेप हम पार्शियल डेरिवेटिव करते हैं, यानी एम का वैल्यू क्या है, ये वाई प्लस एक्स, एन का वैल्यू क्या है एक्स है, वाई के रिस्पेक्ट में करेंगे पार्शियल डेरिवेटिव, तो एक्स का टर्म कांस्टेंट 0 हो जाएगा, तो वाई का टर्म में तो 1 होगा। एन का एक्स के रिस्पेक्ट में तो यहाँ 1 होगा, चूंकि दोनों इक्वल आ गया। तो सेकंड स्टेप भी कंप्लीट हो गया है। देन तब क्या बोलते हैं, द अबव इक्वेशन सैटिस्फाइज द एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, नाउ इंटीग्रेट विद रिस्पेक्ट टू एक्स ऑन बोथ साइड। तो क्या हम इसे इंटीग्रेट करते हैं, तो यहाँ देखिए एम का जो टर्म है एम डी एक्स, ये रहा एम डी एक्स, एन डी वाई क्या एन डी वाई, तो में एक्स का टर्म नहीं लेना, तो यहाँ तो एक्स ही टर्म है, तो ये नहीं रहेंगे, तो 0 हो जाएगा सिंपली यहाँ पे। तो इसका आप डेरिवेटिव करेंगे तो वाई तो कांस्टेंट होगा, यहाँ क्या हो जाएगा, वाई करेंगे इंटीग्रेशन, तो एक्स वाई प्लस एक्स का होगा तो एक्स स्क्वायर बाय 2, देन सी सिंपल है। तो दिस इज द रिक्वायर्ड कंप्लीट सॉल्यूशन। सेम उसी तरह करना, यहाँ क्या एम डी एक्स है, यहाँ एन डी वाई है। अब याद रखिए एम हमेशा आएगा डी के साथ, एन आएगा वाई के साथ। तो इसे इस गिवन जो दिया हुआ है इस तरह से लिख देंगे, एम डी एक्स और यहाँ एन डी वाई। तो फिर एम डी एक्स एन डी वाई इज इक्वल टू 0, इस फॉर्म में हमने लिख लिया है सिंपली इसे। तो चेक हो गया। दूसरा क्या, एम का वैल्यू यहाँ लिख लेंगे, एम का वैल्यू ये रहा, एन का वैल्यू हमारा ये रहा, यहाँ लिख लिए हैं। फिर क्या पार्शियल डेरिवेटिव का जो वीडियो है, लेक्चर है, वो पहले ही मैंने अपलोड कर दिया है, तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा पार्शियल डेरिवेटिव का, तो उसे चेकआउट कर सकते हैं। ये देखिए वाई के रिस्पेक्ट में करेंगे तो क्या एक्स का टर्म कांस्टेंट हो जाएगा, तो 2y है, तो y माइनस 0 हो जाएगा, यानी 2 माइनस 0 2 होगा सिंपल। ठीक है, एन का टर्म यानी एक्स के रिस्पेक्ट में करना, तो y वाला टर्म 0 0, यानी सिंपल 2x का होता क्या है, डिफरेंशिएशन 2 होता है, सिंपल 2। फिर दोनों इक्वल आ गया है, तो क्या सेकंड स्टेप भी कंप्लीट, यानी क्या बोल सकते हैं, द अबव इक्वेशन सैटिस्फाई द एग्जैक्ट डिफरेंशियल फॉर्म। तो इसका इंटीग्रेट करेंगे एम डी एक्स एन डी वाई फॉर्म में, तो आपको मालूम है एम डी एक्स का जो पूरा टर्म लिख लेंगे, एन डी वाई में सिर्फ एक्स का टर्म ना लिख के हम लिखते हैं। देखिए एक्स का टर्म क्यों ये रहा, देखिए एक्स का टर्म नहीं लिखेंगे, 3y माइनस 5 आएगा, तो हमने देखिए 3y माइनस 5 लिखा है, डी वाई यहाँ डी एक्स होगा, ये याद रखना है बस। इसे एक्स के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट, इसे वाई के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है। तो 3 तो बाहर हो जाएगा, यहाँ एक्स डी एक्स का क्या एक्स स्क्वायर पर 2, 2y बाहर हो जाएगा, डी एक्स यानी एक्स वाई हो जाएगा, माइनस 5 बाहर आएगा, तो यहाँ डी एक्स है तो 5 माइनस 5 एक्स प्लस 3y स्क्वायर अपन 2, चूंकि हम y के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं। यहाँ डी वाई का क्या 5 है, तो 5y इज इक्वल टू सी, तो यह क्या हो गया, दिस इज द रिक्वायर्ड कंप्लीट सॉल्यूशन। बस सभी में यही स्टेप फॉलो करना है। इसमें भी देखिए क्या है, सारा क्वेश्चन भी क्या एम डी एक्स एन डी वाई, एम डी एक्स एन डी वाई, एम का वैल्यू है यहाँ पहले क्या, हम वी नो दैट द एग्जैक्ट डिफरेंशियल फॉर्म क्या होता है, एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल टू 0, तो हमारा उसी फॉर्म में दिया हुआ है, ये आपको लिखना है। सेकंड बार चेक करते हैं, एम का वैल्यू लिख लेंगे, एन का वैल्यू लिख लेंगे, वाई के रिस्पेक्ट में करेंगे तो एक्स वाला टर्म कांस्टेंट 0 0, ये क्या 3 हो जाएगा सिंपल। एक्स के रिस्पेक्ट करेंगे तो वाई वाला सब 0 0 खत्म, 3 बचेगा, 3 हो गया। फिर क्या दोनों इक्वल हो गया, तो बोलेंगे एग्जैक्ट डिफरेंशियल फॉर्म को सेटिस्फाई कर रहा है। फिर क्या इंटीग्रेट करेंगे एक्स के रिस्पेक्ट में ऑन बोथ साइड, एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे, लेकिन यहाँ वाई के रिस्पेक्ट में होगा। ये फॉर्मूला है सोल्व करने का। तो एम डी एक्स, तो एम वाला टर्म को लिख दिया, एन डी वाई में जो एन में जिसमें एक्स का टर्म ना रखे, बाकी सारा लिख देंगे वाई कांस्टेंट, बस सिंपल। यहाँ तो इंटीग्रेट करिए, तो सिंपल इंटीग्रेशन है, क्लास 12 से भी सिंपल, मतलब क्लास 12 का इंटीग्रेशन बहुत ही सिंपल है। क्या 4 है, 4 बाहर हो जाएगा, एक्स का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर अपन 2 हो जाएगा, 3 का बाहर करेंगे वाई है, 3x वाई हो जाएगा, यहाँ पे देखिए 3x वाई। फिर क्या 1 का क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन एक्स हो जाएगा, यहाँ 2y है, 2y स्क्वायर अपन 2 हो जाएगा, वाई 1 का क्या होगा वाई हो जाएगा, जो कैंसिल आउट कर देंगे, सिंपल हमारे ये आंसर। दिस इज द रिक्वायर्ड कंप्लीट सॉल्यूशन। क्वेश्चन
क्वेश्चन फॉर्म इसी प्रकार एम डी एक्स एन डी वाई इस फॉर्म में है ही लिखा हुआ। फिर एम का वैल्यू लिख लेंगे, एन का वैल्यू लिख लेंगे, इससे वाई के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो ये तो कांस्टेंट 0 या 3 बचेगा। यहाँ क्या किसके रेस्पेक्ट में करेंगे, डेल एन अपॉन डेल एक्स, यानी एक्स रेस्पेक्ट में पार्शियली डेरिवेटिव करेंगे तो ये कहता हूँ ये डी 3 हो जाएगा। इक्वल आ गया, यानी क्या एग्जैक्ट डिफरेंशियल फॉर्म को सेटिस्फाई करता है। फिर उसी प्रकार यहाँ एम डी एक्स, यहाँ एन डी वाई, एन में याद ध्यान रखना कि एक्स वाले टर्म को नहीं लिख रहा। देखिए ऊपर एक्स वाला टर्म है 3x को ना लिखिए, बाकी ये लिख दिए -7y -3 हमने लिखा है। फिर सिंपली क्या करते हैं, जो कांस्टेंट बाहर है एक्स का है, एक्स रेस्पेक्ट में करेंगे तो एक्स स्क्वायर अपन 2 हो जाएगा, 3xy हो जाएगा, -4x हो जाएगा, यहाँ पे क्या -7y स्क्वायर अपन 2 हो जाएगा, -3y हो जाएगा इक्वल टू सी। सिंपल फॉर्मूला है, ये प्रूव करना होगा जिससे रिक्वायर्ड कंप्लीट सोल्यूशन। क्वेश्चन ऑफ आर में भी क्या एम डी एक्स एन डी वाई इस फॉर्म में है ही है, तो ये पहला स्टेप तो फॉलो करता है। सेकंड स्टेप के लिए वाई के रिस्पेक्ट में करेंगे, मेरे एन के वैल्यू यहाँ से हमने लिख लिया है, ठीक है। एम के वैल्यू क्या है, वाई के रिस्पेक्ट में खत्म 5 होगा सिंपल, यहाँ एन एक्स के रिस्पेक्ट में तो ये कैंसिल हो गया 5 होगा, दोनों इक्वल आ गया है। एग्जैक्ट डिफरेंशियल फॉर्म को क्या फॉलो करता है। फिर क्या एम डी एक्स, यहाँ एन डी वाई, एन में ध्यान रखना कि एक्स के टर्म को नहीं लिखना है, ठीक है। 12x स्क्वायर अपन 2 प्लस 5xy -9x हो जाएगा, प्लस में क्या 2y स्क्वायर अपन 2 -4y हो जाएगा, जो कैंसिल होगा कैंसिल कर देंगे। दिस इज द रिक्वायर्ड कंप्लीट सोल्यूशन। उसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 6 में क्या करना है, यह एम डी एक्स यहाँ एन डी वाई दोनों फॉलो करता है, तो एम डी एक्स एन डी वाई 0 हो गया, फॉलो करता है। एम का टर्म जो दिया हुआ इसे लिख लेंगे, एन का टर्म को लिख लेंगे सिंपली। अब क्या करना है, वाई के रिस्पेक्ट में करना है तो ये कैंसल बचे क्या एच बचेगा, एक्स रिस्पेक्ट करना है तो वाई कैंसल एक्स एच बचेगा, दोनों इक्वल आ गया है। बोलेंगे ये क्या फॉर्म एग्जैक्ट डिफरेंशियल फॉर्म का फॉलो करता है। फिर यहाँ क्या नाम इंटीग्रेट विद रिस्पेक्ट टू एक्स बार, यहाँ एम डी एक्स यहाँ एन डी वाई, एन में क्या रखना है कि एक्स का जो टर्म यहाँ तो ऊपर दिया हुआ है, एक्स का जो यहाँ टर्म है इसे नहीं लेना, यानी प्लस क्या आ जाएगा यहाँ बी वाई प्लस एफ आएगा, तो बी वाई प्लस एफ हमने यहाँ सिंपली लिख लिया है। क्या ए बाहर होता है ए एक्स स्क्वायर अपन 2 हो जाएगा, एच वाई का एच एक्स वाई हो जाएगा, जी एक्स हो जाएगा यहाँ जी एक्स प्लस क्या बी वाई स्क्वायर अपन 2 बी वाई स्क्वायर अपन 2 एफ वाई इज इक्वल टू सी। दिस इज द रिक्वायर्ड कंप्लीट सोल्यूशन। यानी आपको नंबर दे या कोई अल्फाबेट दे, देखिए अल्फाबेट वाला टर्म आने लगा तो उससे आपको मतलब डरना नहीं है, सारा ऐसे ही बनेगा। क्या एम डी एक्स से एन डी वाई यहाँ सिर्फ माइनस आ गया है तो कुछ नहीं, फॉर्म वही है ना। माइनस के लिए हम क्या करेंगे, पूरा इस टर्म को माइनस से पूरा अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, बाहर प्लस कर सकते हैं, तो वही हमने यहाँ किया। देखिए माइनस जो है 60 टर्म हमने माइनस अंदर मल्टीप्लाई कर देती है, एन का वैल्यू हो जाएगा, ये एम का वैल्यू हो जाएगा, वाई के रिस्पेक्ट में करेंगे तो ये कैंसिल माइनस बी आएगा, एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, बी के माइनस बी आएगा, इक्वल हो ही गया है। फिर क्या एक्स ये सेटिस्फाई करता है तो इंटीग्रेट करेंगे, इंटीग्रेट के लिए मालूम है एम डी एक्स का टर्म पूरा लिखेंगे, लेकिन एन डी वाई के लिए हम क्या करते हैं, में एक्स का जो टर्म है उसे नहीं लिखेंगे। अब यहाँ से सिंपल इंटीग्रेशन है, ए है तो ए एक्स स्क्वायर अपन 2 हो जाएगा, माइनस बी वाई तो माइनस बी एक्स वाई हो जाएगा, सी एक्स हो जाएगा, यहाँ पे माइनस है, यहाँ माइनस टर्म माइनस ए वाई स्क्वायर अपन 2 हो जाएगा, या माइनस डी वाई हो जाएगा, माइनस इज इक्वल टू का साइन है यहाँ पे, ये सी हो गया सिंपल। फिर यहाँ दिस इज रिक्वायर्ड कंप्लीट सोल्यूशन। यहाँ देखिए इस टर्म दिया हुआ क्या है, क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, कर सकते हैं तो इसे भेजेंगे तो डी वाई के टर्म में एक्स भेजेंगे तो एक्स के टर्म में यहाँ हो गया। फिर से क्या इसे इस साइड भेजेंगे तो क्या है माइनस के टर्म हो जाएगा, माइनस के लिए मैं बताया है। देखिए एम डी एक्स एन डी वाई फॉर्म में आ गया है, 0 प्लस क्यों है, देखिए यहाँ प्लस कर देते हैं अंदर माइनस कर देते हैं, देखिए हम जैसे यहाँ किया है सिंपल अंदर मैच कर देंगे। फिर इसके बाद क्या है वाई के रिस्पेक्ट में करना है तो बस ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा, -2y -2 हो जाएगा। एक्स रिस्पेक्ट करना है तो -2 होगा, दोनों इक्वल आ गया है, सेटिस्फाई करता है ये डिफरेंशियल फॉर्म। फिर क्या एम डी एक्स होगा, एन के टर्म एक्स का टर्म नहीं लेना है तो यहाँ एक्स स्क्वायर 2 -2xy प्लस 5x हो जाएगा, यहाँ वाई स्क्वायर 2 प्लस वाई सिंपल, तो सिंपल इंटीग्रेशन है, इसमें कुछ मतलब बड़ा कुछ फॉर्मूला भी नहीं लग रहा, सिंपल इंटीग्रेशन है, जिस इधर रिक्वायर्ड कंप्लीट सोल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 9 क्या एम डी एक्स एन डी वाई, एम का वैल्यू क्या है यहाँ पे वाई, एम का वैल्यू क्या है वाई, देखिए एम डी देखिए किस तरह दिया हुआ है, हमें लगा कि ये एम ये नहीं है, मैं क्या बोला एम डी एक्स, एम ये है डी एक्स, एन ये है डी वाई, तो इस पर में दिया हुआ है तो एम का वैल्यू क्या हो जाएगा वाई हो जाएगा, और एन का वैल्यू क्या हो जाएगा नीचे एक्स प्लस 2y log y, ठीक है। उसके बाद क्या वाई के रिस्पेक्ट करना तो 1 हो जाएगा, क्या एक्स के रिस्पेक्ट करना है तो पहले ही कैंपी खत्म एक्स 1 तो इक्वल आ गया, क्या बोलेंगे ये सेटिस्फाई करता है। फिर क्या नाम इंटीग्रेट करेंगे, इंटीग्रेट करके वाई डी एम डी एक्स वाले टर्म को लिख लेकिन इसमें क्या एक्स वाले टर्म को नहीं लाना है, एन डी वाई में एन का टर्म कौन सा था, एन का टर्म ये था, उसमें एक्स का टर्म नहीं लाना है, 2 प्लस log y आ जाएगा, ठीक है। यहाँ इसका करेंगे क्या वाई डी जो एक्स वाई प्लस यहाँ 2 है तो 2y, यहाँ log y मतलब क्या ये मल्टीप्लाई में 1 है, कुछ नहीं तो मतलब क्या 1 में लिख सकते, यहाँ 2 है 2 के साथ 2 है तो इसमें मल्टीप्लाई 1 लिख सकते तभी क्या 2 ही ना आएगा। उसी प्रकार यहाँ पे जो दिया हुआ है लोग, यहाँ क्या दिया है log y, यहाँ क्या दिया हुआ है यहाँ पे log y, तो log y इंटू 1 लिख सकते हैं, आराम से लिख सकते हैं। तो इसमें हमारा कौन सा लगेगा पार्शियल नहीं बाय पार्ट्स, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगेगा, यानी इसे प्रोडक्ट रूल भी कर सकते हैं हम। तो ये इंटीग्रेशन वाला जो प्रोडक्ट रूल है उसे बोलते हैं क्या इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करने क्या log y है तो log y को एजिटिस रखेंगे, तो हमने रख दिया log y के log को एजिटिस रख दिया है, log y को एजिटिस, फिर क्या 1 का क्या करेंगे इंटीग्रेशन तो y हो गया है, फिर माइनस साइन देंगे, फिर इस तरह से
फिर क्या log y का क्या डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो 1/y होगा। फिर क्या 1 है तो 1 का इंटीग्रेशन y होता है। फिर यहाँ dy हो जाएगा इंटीग्रेशन के लिए। फिर ठीक है, फिर ये y तो कैंसिल हो जाएगा, 1 यानी क्या y के रिस्पेक्ट में, यहाँ y हो गया सिंपली, बाकी xy 2y, तो सिंपली xy यहाँ लिखा हुआ है एज इट इज। और यहाँ देखिए log y तो y log y, इस तो लिखा y log y, यहाँ देखिए y log y होगा यहाँ पे y, ठीक है, यहाँ y अलग से होगा यहाँ कुछ इस तरह से log y इंटू y, ठीक है। तो सिली मिस्टेक है स्पेलिंग में, तो देख लीजिएगा, ठीक। y log y x y, यहाँ देखिए जो 2y है यहाँ पे, यहाँ देखिए 2y है प्लस यहाँ पे था क्या y, यहाँ पे 2y यहाँ प्लस क्या माइनस y, 2y और माइनस y, यहाँ माइनस था माइनस y और यहाँ प्लस 2y, क्या हो जाएगा प्लस y हो जाएगा। हमने यहाँ प्लस y लिखा है इसे और इसे पूरे सोल्व करके, किसे सोल्व करके, इसे और इसे सोल्व करके। समझ में आ गया आपको? नहीं सुना आया तो कमेंट में जरूर इस वीडियो को पीछे करके जरूर देख ले, रिवाइंड करके आपको समझ में आ जाएगा। बता क्वेश्चन नंबर 10 है, यहाँ देखिए क्या दिया, वो भी एम डी एक्स एन डी वाई फॉर्म में दिया हुआ है, वही इस तरह से हो जाएगा। चेकिंग करना है, एम का वैल्यू लिख लिए, एन का वैल्यू लिख लिए, वाई के रेस्पेक्ट में करना, तो ये खत्म हो जाएगा। क्या 2xy 4xy हो जाएगा, 2 की मल्टीप्लाई में तो 4xy हो जाएगा। यहाँ एक्स के रेस्पेक्ट में करेंगे तो क्या y तो गया, यहाँ क्या 4xy यहाँ भी हो जाएगा, दोनों इक्वल हो गया, यानी एग्जैक्ट डिफरेंशियल फॉर्म को सेटिस्फाई करता है। एम डी एक्स पूरा टर्म लिखिए, एन के टर्म में जो एक्स वाला टर्म है उसे नहीं लिखेंगे, एन के टर्म में जो एक्स वाला टर्म है उसे नहीं लिखेंगे, यानी वाई स्क्वायर सिर्फ आएगा एन के टर्म में। तब मैंने यहाँ वाई स्क्वायर लिख दिया है, सिंपल इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर अपन 2, एक्स स्क्वायर का क्या होता है एक्स क्यूब अपन क्यूब, यहाँ 2xy का क्या हो जाएगा 2y के एक्स के रेस्पेक्ट में 2x स्क्वायर अपन 2 इंटू वाई स्क्वायर होगा, यहाँ वाई क्यूब बाय अपन क्यूब आई किया भाई, सिंपल है, ये सोल्व हो गया है। दिस इज द रिक्वायर्ड कंप्लीट सोल्यूशन। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 10 तक हमने पूरा सोल्व कर लिया है। तो बेसिक तो कंप्लीट हो गया, हमारा एग्जैक्ट डिफरेंशियल जो है पूरा तरह से कंप्लीट होता है यहाँ पे हमारा चैप्टर। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर करें। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो के साथ। इससे पहले यदि आप चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।